गांव छोड़ रखा है? गांव छोड़ रखा है जी। कहाँ रहते हो अभी? जींदी रहता हूँ सर। पूरा परिवार ने गांव छोड़ दिया? पूरा परिवार ने, मेरे साथ 4 परिवार और उन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों? उनके जो फादर थे जिसके परिवार के, उनकी बूढ़ा की बात तोड़ दी थी उनकी, करा जाएगा राड के साथ में। हाँ, उनमें मुकदमा चला हुआ अभी 19 तारीख की फिर पेशी है उनकी, शायद सजा हो जाए 19 तारीख को। कितने घरों ने छोड़ दिया गांव? अभी 6 घर हो गए सारे, 6 उन्हें छोड़ दिया और 7-8 और तैयारी में है जी। गली खाली हो जाएगी। हाँ, उन्हीं लोगों ने दबंगी, हाँ, दबंगी के कारण छोड़। एक आदमी की पिटाई से मौत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बर्बर तरीके से उसकी पिटाई की होगी और उसके शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं सारे फट जाते हैं। और यहाँ कल उनकी मौत हुई थी। घटना है धरौदी गांव की वारदात। सुरेश कुमार की मौत हुई जींद के सिविल अस्पताल में और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। उनकी डेड बॉडी यहाँ सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी हुई है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार के लोगों को पुलिस से न्याय का इंतजार है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उन पे 302 हत्या के आरोप में उन पे केस दर्ज की मांग है और बहुत सारी मांगे। दिन में डीएसपी से कई दफा मुलाकात हो चुकी है। तो क्या आज दिन भर का अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। बताओ क्या रहा आज पूरे दिन भर? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जी एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ। अब उनके हमारी ये मांग है कि अरेस्ट किया जाए उनको और मुआवजा दिया जाए और क्या नाम है, हमारे लाइसेंस बनवाए जाए रेगुलर के, क्योंकि जाने का खतरा है अभी भी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप लोग उस पे पोस्टमार्टम पे एग्री हो? हाँ, पोस्टमार्टम पे एग्री है जी। ठीक है, अभी हुआ नहीं है? नहीं जी। ठीक है, कल कितने बजे अंतिम सांस ली थी उन्होंने? सुबह 4 बजे 4:30 बजे के आसपास। यानी कि ये तो 35-36 घंटे से ज्यादा का समय हो घंटे चुका हो गए। है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और आज दिन भर में पुलिस ने क्या कहा? कल से भी 35 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है? पता नहीं जी इस बारे में तो कितनी देर क्यों देरी कर रही है, क्योंकि अब उन्होंने मान मानी है हमारी, एफआईआर दर्ज करी है अब बस। लेकिन कुछ मांगे अभी मुआवजा की, गिरफ्तारी की उसकी नहीं हुई है। हाँ जी, गिरफ्तारी की ऑर्डर नहीं हुई अभी तक भी। ठीक है, दिन में किन किन अधिकारियों से मीटिंग हुई? डीएसपी साहब थे और सदर नरवाना थाना से एसएचओ थे कुलदीप, उनसे बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे और दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था कि आप पोस्टमार्टम करवाओ, उधर से हम आपको एफआईआर प्रोवाइड करवा देंगे और उसके साथ साथ में हम उधर से गिरफ्तार भी करेंगे। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम अभी पेंडिंग है और एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर दी है और गिरफ्तारी अभी बाकी रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ में जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, उसको मुआवजा दिया जाए और इनकी जो सुरक्षा की ये गारंटी है मेरे हिसाब से एसपी डीएसपी साहब को उसका भी प्रबंध करना चाहिए और इनके रिवॉल्वर के लाइसेंस भी बनाए जाए, कम से कम ये अपनी सुरक्षा तो कर पाएं, क्योंकि अकेला ही कैंडिडेट जो परिवार में है उसको परिवार की जिम्मेदारी है उसको संभालना है। कितने लोगों पर एफआईआर हुई है उनके? एफआईआर 25 बंदों के ऊपर हुई है। ठीक है, हाँ जी। जो नाम आपने दिए सब पे हो? हाँ जी बिल्कुल, 25 बंदों के ऊपर एफआईआर हुई है। हमारी एफआईआर जो डीएसपी साहब ने बोला था एफआईआर कैंसिल हो जाएगी हमारे खिलाफ थी जो, अभी तक वो हुई नहीं है जी। वो हुई नहीं है, उसका आश्वासन कैंसिल किया जाए, कैंसिल करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। पूरा मामला समझाते हैं। नरवाना तहसील का गांव धरौदी है और धरौदी गांव में इसी साल 10 जुलाई को एक वारदात होती है। गांव के कुछ लोग सुरेश कुमार पर हमला करते हैं और पूरी तरह से उसको पीटा जाता है और इतना बर्बर तरीके से पीटा जाता है कि उसकी आंतें हैं फट जाती हैं, किडनी खराब हो जाती है और उसके अंदर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, फेफड़ों में भी उसमें दरार आ जाती है। 90 दिन तक हॉस्पिटल में तड़पते रहते हैं और 130 दिन लगातार प्रताड़ना सहने के बाद कल वो अंतिम सांस लेते हैं, मौत हो जाती है। और पुलिस की अन्याय देखो कि ये सब होने के बावजूद, इतना पीटा सब कुछ होने के बावजूद सुरेश कुमार को ही गिरफ्तारी हुई, उसी का रिमांड लिया गया और जिस पक्ष ने उसको पीटा था उस पक्ष पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब सुरेश की मौत हो गई तब पुलिस ने दूसरे पक्ष पर हत्या के आरोप में केस दर्ज किए हैं, जब इन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। यानी कि पुलिस ने कहीं भी पीड़ित पक्ष के साथ न्याय नहीं किया, पूरी तरह से अन्याय हुआ। हालांकि दूसरे पक्ष के एक खजान सिंह की मौत हो गई थी, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और ये पीड़ित पक्ष बोलता रहा कि हमने उनको नहीं पिटाया, हमारी पिटाई से उनकी मौत नहीं हुई। बावजूद इसके उनकी मौत का, जो कि एक सामान्य घटना थी, हार्ट अटैक से मौत थी, उसका आरोप, उनकी मौत का आरोप इन पर लगा दिया गया।
आप लोगों पर और इनको गिरफ्तार किया गया। कई लोग इनके जेल में रहे, इन पर बहुत सारी प्रताड़नाएं हुई और उनकी माँ का, उनकी पत्नी का दर्द कल आपने वीडियो में सुन लिया था कितनी बुरी तरीके से। लास्ट तक सुरेश कुमार माँ की गोद में सिर रखकर यही कहता रहता है, वो आएंगे मुझे मारेंगे, आएंगे मारेंगे। यानी कि उसके वो सीन कितना बर्बर तरीके से उसको मारा गया, वो सीन बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहता था। सब कुछ देखने के बावजूद दूसरे पक्ष पर कुछ नहीं था, फिर भी पुलिस उस पूरे मामले को घुमाती रही और दूसरे पीड़ित पक्ष के जो ये खजान सिंह का परिवार है उनको संरक्षण देते रही, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। और जो सुरेश कुमार है जिनकी मौत हुई है, इनके परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, कई दिन तक जेल में रहा। और जब खजान सिंह की मौत की जब विसरा रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि इनकी मौत पिटाई से नहीं हुई है, तब जाके इन लोगों को जेल से जमानत मिल पाई है, जेल से ये छूट पाए हैं। और अब भी है उसको तो कोई खरोंच नहीं आई थी, खजान सिंह को तो कोई खरोंच भी नहीं थी, कोई चोट के खरोंच निशान नहीं नहीं। आई हाँ, थी, चोट से उनकी मौत थी। हाँ, चोट के निशान नहीं थे उसके तो। चोट के निशान नहीं थे, हाँ, फिर उनके भी मार पिटाई भी नहीं हुई थी। और अब पुलिस ने जब सुरेश कुमार की मौत हुई है तब फिर जाकर दूसरे पक्ष के लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक केस ही दर्ज हुआ है, किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई नहीं है। हुई है। और सुरेश कुमार का अगर दाग होता है वो गांव में होगा तो उस टाइम पे मामला भड़क सकता है, तो उस समय हमें सिक्योरिटी की जरूरत है सिक्योरिटी की जरूरत कि है। पुलिस उनके घर पे भी रहे और वहाँ पे गांव में दाह संस्कार के टाइम पे भी मौजूद हो। ठीक है। और साथ में इनको हाँ। मुआवजा भी दिया जाए सरकार के द्वारा, हम्म। और साथ में सिक्योरिटी भी दी जाए। यहाँ एक और बड़ी बात है कि जब सुरेश कुमार का पुलिस कस्टडी में भी जो इलाज हुआ, वो सारा इलाज का खर्च भी परिवार ने उठाया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस तरह का उनके इलाज का कोई खर्च नहीं उठाया गया। और जब जिस दिन 10 जुलाई को घटना हुई थी, इतना बुरी तरह से पीटा गया था और दर्द से करा रहा था उस समय जब सुरेश कुमार, तब भी पुलिस उनको अस्पताल लेके जाने की बजाय थाने में लेके गई, घंटों वहां तक बैठाए रखा। तुरंत उसको इलाज की जरूरत थी, लेकिन उस समय भी इलाज नहीं देगा, ऐसा आरोप परिवार के लोगों का है। और इनका ये कहना है कि ये गांव छोड़ने को मजबूर हैं, बहुत डरे हुए हैं पूरा परिवार। पुलिस एसपी जो डीजीपी हैं, जींद के पुलिस अधीक्षक हैं, आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इन लोगों की आवाज़ को सुने कि किस तरह से कुछ लोग दबंगई करके गांव में ऐसा माहौल बना देते हैं, इतनी बुरी तरह से एक आदमी को पीटा जाता है कि वो अचानक दम तोड़ जाता है। क्या करें आप? इनको जैसे मार पिटाई करके गांव से निकाल दिया गया है लमसम, क्योंकि भय की जिंदगी है तो गांव छोड़ना लाजमी है। तो अभी इन्होंने घर छोड़ दिया है अपना, और साथ में ही सुरेश के जो उपचार के दौरान जो इन्होंने पैसे लगाए वो, और जो इनकी नौकरी छूटी और 3-3, 4-4 महीने इन्होंने जेल काटी है, तो उन चीजों का, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। थोड़ा इधर आ जाओ, आपके चेहरे पर थोड़ी रोशनी आ जाएगी। मैं बलवान सिंह मलिक, 7वां खाप प्रधान जी। तो मेरा गांव सुल्तानपुर है। जो सुरेश है, इसके घरवाली थी, वो मेरे गांव ही की थी, हमारे गांव की लड़की थी। तो आज मालूम हुआ मेरे गांव में काफी आए हुए हैं। जो हमारी पूरी डिस्कशन डीएसपी ने बात हुई मेरी, और सदर एसएचओ नरवाना से बात हुई। सबसे पहले हुआ कि एफआईआर लॉज किया जाए, हमारी कंडीशन थी। इन्हें एफआईआर लॉज ऑनलाइन कर दिया नरवाना से, यहाँ कॉपी आ गई। और दूसरी बात ये हुई है, आज उनको नोटिस दे देंगे रात को। ये जो मुजरिम है, मेरे हिसाब से 19 आदमियों को पकड़ा जाएगा। 19 के 19 आदमियों को कल ये अरेस्ट कर लेंगे। अगर अरेस्ट नहीं करती है तो डीएसपी साहब से मेरी बात हुई है, जो द्रौदी गांव है, जो खाप है, नैन खाप के अंदर आता है, वो प्रधान से बात हुई है मेरी, और दनोदा खाप के प्रधान से बात हुई है। वरना अगर इनको पूरे हमको न्याय नहीं मिलता ना, पूरे हरियाणा की खापी इकट्ठी होकर के आवाज उठाएगी। जो सुरेश कुमार की मौत हुई है, इसको अच्छी बुरी तरह से नहीं, बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जिसका अंत हुआ। दूसरा जो आदमी मरा है खजान सिंह नाम का, वो जो ना हार्ट अटैक की भी उसकी पुष्टि हो चुकी है मेडिकल से। वो जो ना एकदम अपनी बीमारी से मरा है, जबकि उसके मरने के बाद उसके लड्डू जो ना गांव के अंदर उतारे गए, उसका काज किया गया। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं, जो आदमी मारा जाएगा उसका कोई काज करेगा क्या? स्पष्ट है। तो अब बात ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये हमारी, कल जो ना जल्दी है जल्दी इनको मुजरिमों को पकड़ा जाए,
और आगे जो ना एक SIT गठित की गई है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी हम एक हमारा आदमी दे देंगे DSP रैंक के बराबर का, तो उसके अंदर न्याय दिया जाए। अगर ये न्याय नहीं हुआ तो इसकी आवाज ऊपर तक उठेगी। बिल्कुल सरासरी एक आदमी है इसका परिवार, वो है कम से कम भी 100 आदमी। ये 3-4 आदमियों ने, 50 आदमियों ने, 60 आदमियों ने चोट मारी है इसका, और ये आगे भी खतरा है। जो भी जितना भी पैसा लगा है खुद की जेब से लगा है परिवार के। आगे आने वाले टाइम के लिए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो भी वो मुजरिम है, न्याय का न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी करें। हो जाए, ठीक है। अच्छा, कौन अधिकारी हैं पुलिस के जिसके चलते आज तक न्याय नहीं मिला, उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? हम तो सभी से मिले थे जी, नरवाना से अच्छों से भी, DSP साहब से भी और SP जी से भी, सबसे मिले हैं। अब और हमने सभी जगह पोस्ट कर रखी है, IG सर को भी, DIG को भी, सभी जगह पोस्ट कर रखी है। कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पहले 6 तारीख को उन्होंने मेरे फादर की गाड़ी का घेराव किया था जी। उसके बाद 7 तारीख को उन्होंने घर का घेराव किया। हमने दोनों बार एप्लीकेशन दी पुलिस थाना, सदर थाना में, अच्छो साहब को भी। तो फिर 9 तारीख को उन्होंने झूठा ब्लेम मेरे पे लगाने, मेरे फादर पे, कि हमारी पुत्रवधू है जो विक्की की पत्नी है प्रियंका, उसका आरोप लगाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, कोई राजीनामा हो जाए दोनों पक्षों के। और 10 तारीख को राजीनामा हुआ नहीं इस बारे में हमारा। अच्छा, हाँ जी, उसके क्योंकि बाद झूठा आरोप लगाने की कोशिश की उन्होंने भी। ओके, हाँ, प्रियंका है विक्की की पत्नी। ठीक है। ये आरोप उन्होंने लगाया ताकि इसके दबाव में राजीनामा हो जाए। ठीक है। और 10 तारीख को तो फिर 10 तारीख को ये हो गया सर, राजीनामा नहीं हुआ, राजीनामा नहीं, जगह मार पीटा कर दिया। क्यों इन भाई ये बोले कि तुम राजीनामा साइन तुम करो, तुम माफी मांगो। हमने गुनाह ही नहीं किया, माफी कैसे मांगेंगे जी, बताओ। इस करके क्योंकि गांव में देख लेंगे। क्या शिकायत दी थी उन्होंने? भाई हमारी बहू के अश्लील हरकतें करते हैं, और मेरे घर पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अभी भी फुटेज है हमारे पे हर चीज की। भाई हम उनकी साइड जाते भी नहीं, गली में जाना ही बंद कर दिया जी हमने। ओके, अभी लड़ाई झगड़ा इस तरह के आरोप लगाकर फंसाना चाह रहे हैं। आगे भी लगा सकते हैं कभी भी वो। हाँ, क्योंकि गांव में जाना पड़ेगा जी, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। किसी दिन दो पूजा के लिए, किसी दिन तो जाना। गांव छोड़ रखा है? गांव छोड़ रखा है जी। कहाँ रहते हो अभी? जींदी रहता हूँ सर। पूरा परिवार ने गांव छोड़ दिया? पूरा परिवार ने, मेरे साथ 4 परिवार है, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों, उनके जो फादर थे जिसके परिवार के, उनकी बूढ़ा की बात तोड़ दी थी, उनकी करा जाएगा राड के साथ में। हाँ, उनमें मुकदमा चला हुआ अभी 19 तारीख की फिर पेशी है उनकी, शायद सजा हो जाए 19 तारीख। कितने घरों ने छोड़ दिया गांव? अभी 6 घर हो गए सारे, 6 उन्हें छोड़ दिया और 7-8 और तैयारी में है जी। गली खाली हो जाएगी। हाँ, उन्हीं लोगों ने दबंगी, हाँ, दबंगी के कारण छोड़ दिया। अधिकारी कौन था, जांच अधिकारी कौन था? आईओ सुरेश कुमार थे, उनसे भी मिले हैं, और कुलदीप SHO थे, उनसे भी मिले। और इस दौरान SP थे सुमित कुमार थे, और DSP अमित भाटिया थे। इनसे सबसे हम मिले, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी। उस टाइम पे यही बातें रखी कि उनका तो आदमी मरा हुआ है, आप लोगों ने अग्रेसिव थे, उनका आदमी मरा हुआ है। जबकि चोट भी उन्होंने मारी थी और आदमी भी उन्हीं का मरा था, लेकिन वो मरा था हार्ट अटैक की वजह से, नेचुरल डेथ की वजह से। लेकिन वो ब्लेम हमारे ऊपर लग के उसकी वजह से 4 महीने कम से कम जेल में रह के आए हैं। और चोट फेट की वजह से सुरेश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। उसके बाद में अभी डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। बिल्कुल। चलो, आप भी कमेंट्स करके सुरेश कुमार को न्याय की मांग कर सकते हैं। क्या कहते हैं? इसी परिवार के जो 25 जो मेंबर हैं, उनमें से 3 से 4 मेंबर के खिलाफ पहले भी एक FIR लॉन्च हो रखी है, जिसमें उन्होंने पड़ोस के ही एक आदमी का हाथ तोड़ रखा है। और बुजुर्ग आदमी के उन्होंने केस कर रखा है, जिसमें 3 आरोपी हैं, और उनकी जल्दी ही अरेस्टिंग होनी है। ठीक है, चलो, आप न्याय की मांग करें, कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।